Can you say my family are thieves? What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 अप्रैल है। ये वीडियो आपने देखी है जी, मरियम नवाज शरीफ साहब की वीडियो है और कोई लेडी हैं वो आई हैं और उन्होंने तस्वीर बनाना चाहिए साथ, और उन्होंने इंग्लिश में इनको बोला है कि जी आप कहें कि हमारी जो फैमिली है वो चोर है। पहले तो मरियम नवाज शरीफ साहब ये समझिए कि जी वो आकर जो है जैसे फ़ैन आकर मिलता है, कोई बड़ी मशहूर शख्सियत हूँ मैं और मुझसे जो है वो तस्वीर बनाने आई हैं मेरे साथ। लेकिन जब उन्होंने बोला तो कहती क्या आपने क्या कहा है, फिर उनसे जो है माजरत करके साइड पर हो गए। तो ये इनकी जो है शोहरत का आलम है। ऐसे पैसे का क्या करना है जी, जहाँ भी जाएं, आप कहीं बाहर निकलें तो आपको जो है बेइज्जती का सामना हो, आपको हर जगह ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हो। तो ऐसे पैसे से इंसान जो है वो भूखा अच्छा है। लेकिन खैर इन लोगों को शायद समझ नहीं आती। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ डेली की बुनियादों के ऊपर जब वो निकलते हैं ऑफिस से बाहर तो उन्हें चोर चोर के जो हैं वो नारे सुनने को मिलते हैं। कहीं भी जाते हैं तो इन लोगों के साथ यही होता है। बहरहाल खैर ये तो एक वीडियो आई तो हमने कहा आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं कि इस तरह जो है इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है और ये अपने आप को ही लेके चल रहे हैं जी, ये कोई अवाम की मोहब्बत में या कोई पाकिस्तानियों की मोहब्बत में कह रहे हो कि जी हम इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं या हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपने बदले की आग में जो है इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को जो है और 22 करोड़ अवाम को झोंक दिया है और बदला सिर्फ लेना है कि इमरान खान को जो है साइड पे करना है, उसको रस्ते से हटाना है, उसकी पार्टी जो है ख़त्म करनी है और अपनी जो एक हुक्मरान ख़ानदान, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हम हुक्मरान ख़ानदान है, तो अपनी हुक्मरानी को दोबारा से कायम करना है। इनको कोई अवाम की मोहब्बत या ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी और अरबों रुपए की जो है करप्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई अवाम की मोहब्बत अब इनके दिल में नहीं जाग रही है। तो अब जो आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जी वो आपके सामने रखते हैं। आज काजी फाइज ईसा साहब ने 6 रुकनी बेंच का जो फैसला आया था, जो कि इन्होंने पहले फैसला दिया 29 मार्च को, और इन्होंने कहा कि जी एक तो जो हाफिज़ कुरान वाला जो था एक केस, उसमें इन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उसको नोटिस और जो वो केस सुन रहे थे इलेक्शन को लेकर, इन्होंने उसको भी बीच में डाला और उसके ऊपर फैसला सुना दिया कि जी ये ऐसे तमाम केसेस की कार्रवाई जो है उसको रोक देना चाहिए, ख्वाहिश जाहिर की। और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका सर्कुलर जारी कर दिया। तो आज उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच बना। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया और कहा कि इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक फैसला नहीं दिया। तो अब जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपना जो उस दिन फैसला जारी किया था 29 मार्च को, उसका तफसीली नोट जारी किया और कहा कि जी 6 रुकनी बेंच का कोई जो है आईनी हैसियत नहीं है, कोई इनका जो है वो फैसला नहीं है। बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हुक्मरान जमात जो है, पीडीएम जमातें और तमाम ये जो जमातें हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इन्होंने एक नया कारनामा ये करने जा रहे हैं और इलेक्शन को अब ये किस तरह मुलतवी करने जा रहे हैं। ये अब इलेक्शन एक्ट में एक नई तरमीम और एक नया कानून पास करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले एक कानून पास किया और उसको सदर साहब ने जो है वो साइन नहीं किया और दोबारा वापस भेज दिया। अब एक और नया जो है कानून पास करने जा रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ आईएमएफ के साथ क्या डील चल रही है। इसहाक डार साहब जो है अब आईएमएफ मान नहीं रहा तो उसको तड़ियां लगाने के ऊपर आ गए हैं। अब आईएमएफ को क्या नई धमकी दी है इसहाक डार साहब ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, जो कि पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि जी आज मुआहिदा हो जाएगा, आज मुआहिदा हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो अब वो क्या कहते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं है, वो हमें कहीं जाने से नहीं रोक सकते। लो जी, अब बंदा इनसे पूछे कि इनके तो जो वजीर आजम साहब है उन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और फिर उन्होंने कहा था कि जी हमारी तो हाथ भी बांध दिए आईएमएफ ने, हमारे पाँव भी बांध दिए हैं, हम हिल नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो आलमी मालियाती फंड का और जो है वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, हमें कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। तो अब अपने पहले जो वज़ीर आज़म साहब हैं और जो बड़े रिश्तेदार हैं उनसे तो पूछ लेते कि जी मैं ये कहने लगा कि हम बेकारी नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने मजीद कहा कि अमेरिका का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी किया है। एक दोस्त मुल्क ने आईएमएफ को बता दिया है कि वो पाकिस्तान को $2 अरब दे रहा है। सिर्फ एक दोस्त मुल्क की कंफर्मेशन का इंतजार है, इसके बाद मुआहिदा हो जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि आईएमएफ मीटिंग में मुझे जाना था, आईएमएफ इजलास में शिरकत के हवाले से क्या असराइयाँ हो रही हैं। आईएमएफ मीटिंग का शेड्यूल कई हफ्ते पहले जारी होता है, तो उनका कहने का बेसिकली मकसद था कि आईएमएफ जो है हमें नहीं दे रहा, अगर आईएमएफ हमें लेट कर रहा है
तो हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, हम कोई बेकारी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा और कहा कि जी जल्दी जो है ये स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक नया कारनामा और एक नया बिल जो है पास करने जा रहे हैं इलेक्शन एक्ट के हवाले से, क्योंकि इन्होंने आखिरी हद तक जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश करनी है। और अब ये नई जो कार्रवाई डालने जा रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं कि किस तरह अब ये जो है आगे इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का फैसला कर लिया है। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने कानून साजी की ठान ली है कि इंतखाबात की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो गया। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। अब यानी कि इनका कहने का ये इलेक्शन तरमीम जो करने जा रहे हैं इसका ये इनको फ़ायदा होगा अगर ये बिल पास हो जाता है और सदर साहब इसके ऊपर जो है साइन कर देते हैं। तो ये होगा कि जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला दे दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, लेकिन अब जो फाइनल डे है पोलिंग डे है वो तो इलेक्शन कमीशन ने देना है। वो इलेक्शन कमीशन कल दे दे, हफ्ते बाद दे दे, 10 दिन बाद दे दे या 2 महीने बाद कर दे पोलिंग डे कि जी सूरत हाल ऐसे नहीं है, हम कर रहे हैं तैयारी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब ये सारा जो है एक नई कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें इनकी भरपूर कोशिश थी कि जितने भी हमारे मिलिट्री लीडरशिप है, जिनमें बहरिया के भी चीफ थे, फिर इसके साथ साथ एयरफोर्स के भी चीफ थे, चारों बड़े जो चीफ थे वो थे, तो उनसे ये बेसिकली कहलवाना था, ये उनका बाकायदा उसमें डलवाना था कि जी इलेक्शन अभी लेट कर देते हैं, इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, कोई अपना जो है बयान नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई अलामिये में इस तरह की बात करने दी है। तो उनका असल मकसद यही था कि जी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसके मुताबिक होने, तो अब इसलिए वहां दाल नहीं गली। तो इस तरीके से जो है एक नई कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से और उनकी काबीना की तरफ से डालने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। पहला बिल तो जो है वो उनकी तरफ से मनसूख कर दिया गया और उसको वापस भेज दिया गया सदर साहब की तरफ से। अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जी जो लीडर होता है वो खौफज़दा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज़्ज़त बढ़ जाती है, बेगैरत आदमी अरबोंपति भी हो इज़्ज़त नहीं होती है। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने, लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। अब आप देखें ना, जो अभी हमने मरियम नवाज शरीफ साहब का क्लिप आपके सामने चलाया है, मरियम नवाज शरीफ बड़ी मुस्कुराती हुई चाह रही थी कि शायद ये मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने आई हैं और मेरी कोई फॉलोवर होंगी, कोई फ़ैन फॉलोइंग होगी, वो ये नवाज शरीफ की जो है या PMLN की ये वोटर होंगी। तो उन्होंने कहते कि जी आप कहें ना कि मैं और मेरी फैमिली जो है वो चोर हैं, और बाद में कहती क्या आप क्या कहना चाह रही हैं, और बाद में जो है फिर वो साइड पर हो गई। तो ये ऐसे पैसे का और ऐसी जो है झूठी इज्जत का क्या फ़ायदा कि जब आप जहाँ भी जाएँ आपको चोर चोर और जो है बेसिकली चोर और बगैरती के जो है वो नारे लगें, तो क्या फ़ायदा ऐसे जो है इज़्ज़त का और ऐसे पैसे का। तो वही इमरान खान साहब भी अब कह रहे हैं। अब आपके सामने जी लास्ट जो आज की खबर है वो रख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट की करारदाद गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दी है। जो इन्होंने पार्लियामेंट में एक ढोंग रचाया था करारदाद का, 42 जो स्पेशल सीट के ऊपर एमएन ने उनका साइन करवाया और एक टोपी ड्रामा किया था, उसको उन्होंने कहा कि जी ये गैर आइनी है और मुनाफी करार दे दी गई है। आज PTI की तरफ से जी स्पेशल जो है वो ऑफर दे दी गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने और हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वाहिद जरिया है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा इनके पास है। एस्टेब्लिशमेंट बैठे, हम भी बैठेंगे और हुकूमत बैठे, और एक दूसरे को जगह देकर मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बेसिकली आज ही PTI की तरफ से, बारहा वैसे तो ये पहले भी ऑफर कर चुके हैं कि जी आए बैठे हैं, इलेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं, तारीख जो है थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन के ऊपर अगर आप सीरियस हैं तो फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर NRO की बात करेंगे तो इस पर कोई बात नहीं होगी। अब ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला है, उन्होंने आज जो एक इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हफाज कराम को मेडिकल दाखिले में इजाफी 20 नंबर देने से मुतल्लिक उसको नोटिस के केस में अपनी तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा कि अगर अदलिया के जवाज वकार और एतबार पर हरफ आया तो अदलिया और पाकिस्तान के अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अब बंदा पूछे कि जी आप सुप्रीम ये जो अस खुद नोटिस का जो इख्तियार है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास है, जो कि उमर अताब बंदियाल साहब हैं। अस खुद नोटिस और कोई भी सीनियर जज भी हो वो नहीं ले सकता है। तो फिर आप कैसे जो है इसको नोटिस ले सकते हैं? और आपने केस कोई था उसमें जो है वो सारे केसेस को रगड़ दिया कि जी आप जितनी भी इसको नोटिस के केसेस हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है एक कानून पास हो चुका है तो अब इन तमाम की कार्रवाई रोक दें। अभी वो बिल जो है प्रॉपर पास नहीं हुआ था, पहले ही जो है आपने फैसला दे दिया। तो 6 रुकनी बेंच जो है उन्होंने बाद में बनाया चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने एक तो उसको नोटिस लिया है, ये तो
तो इनके अख्तियार ही नहीं। उसके बाद जिन्होंने फैसला दिया है उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं, तो अब इन्होंने इख्तिलाफी नोट लिख दिया है और कह रहे हैं कि जी मैं इन 6 रुकनी जो जजेस हैं इनका फैसला नहीं मानता हूँ और ये जो है आइन और कानून के खिलाफ है। उन्होंने नोट में लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को वजूद में लाता है और ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल है। 29 मार्च 2023 के हुक्मनामे ने आईनी और कानूनी हैसियत वाज़ेह की थी और ये कहा कि चीफ जस्टिस अपने लिए एकतरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल नहीं कर सकते। इस मौके पर मज़कूरा हुक्मनामे के फुकरा नंबर 27 और 28 पेश किया गया, जहां फुकरा 27 में कहा गया था कि चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते हैं, जिसने इन अमूर को तय करने के लिए इन्हें यकतरफा और अपनी मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जानिब से इज्तिमाई तौर पर तयन का काम कोई फर्द अपने तौर पर नहीं कर सकता, ख्वाह वो फर्द चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। ये अगले आने वाले जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले अगर ये चीफ जस्टिस हो जाएंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है जी, पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान का आइन और अदलिया और जो नज़रिया ज़रूरत के फैसले होते हैं वो कहाँ जाएंगे और क्या होने जा रहा है। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।